और अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। महाराष्ट्र एआईएमआईएम के अध्यक्ष इम्तियाज जलील के बयान पर नीतीश राणे का बयान सामने आया है। महाराष्ट्र को हरा करने वाले के बयान पर हमला किया है उन्होंने। इम्तियाज जलील शायद अपना इतिहास भूल गया है, ये नीतीश राणे कह रहे हैं। औरंगजेब और टीपू ने यही सपना देखा था, इसी जमीन पर शिवाजी ने दफन कर दिया था। ये एक हिंदू राष्ट्र है, यहां भगवा ही रहेगा। नीतीश राणे ने अब इम्तियाज जलील को करारा जवाब दिया है, वो आपको सुनाते हैं। ये हरा साहब इम्तियाज जलील शायद अपना खुद का इतिहास भूल गया है कि जिस औरंगजेब ने, जिस टीपू ने हमारे इस महाराष्ट्र को और हमारे इस हिंदू राष्ट्र को हरा करने का सपना देखा, उनको इस महाराष्ट्र में ही दफन करके हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज ने दिखा दिया है। इसलिए खुद का इतिहास जितना जल्दी ये इम्तियाज जलील नाम का हरा साहब समझेगा, उतना जल्दी उसको इतना समझ में आएगा कि ये हिंदू राष्ट्र है, यहाँ भगवा ही रहेगा। और जो इस भगवे हिंदू राष्ट्र को हरा करने का सपना देखेगा, उसको उस औरंगजेब के बाजू में हम महाराष्ट्र का हिंदू समाज ये दफन करके दिखा देगा। बीएमसी चुनाव के बाद मुंब्रा को हरे रंग से रंगने का ख्वाब देखने वाली एआईएमआईएम पार्षद सहर शेख के तेवर अब ठंडे पड़ गए। लेकिन एक ने हथियार छोड़ा तो दूसरे ने उठा लिया। उन्हीं की पार्टी के नेता इम्तियाज जलील के दिमाग में नफरती जहर जो भरा है, वो एक बार फिर सामने आया। भाईजान की पार्टी का जिहादी ख्वाब रह रहकर सबके सामने आ ही जाता है। बीजेपी ने पहले ही यह आशंका जताई थी कि सहर शेख की इस नफरती बोली के पीछे कोई और है, जो अब साबित भी हो गया है। एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील का बयान सामने आया। पूरे महाराष्ट्र को हरे रंग से रंगने का इरादा है इनका, पूरे महाराष्ट्र को। एआईएमआईएम पार्षद सहर शेख के बयान का सपोर्ट कर रहे हैं जलील। सहर का बयान था वो पार्टी का बयान, इम्तियाज ये कह रहे हैं कि जो सहर ने बोला वही पार्टी का बयान है, मतलब एआईएमआईएम का वही स्टैंड है। किस कानून के तहत नोटिस दिया गया? क्योंकि सहर को एक नोटिस जारी किया गया था कि आपने ये नफरती बयान क्यों दिया है, बताइए। 5 साल में मुंब्रा को हरे रंग में रंगना है, ये सहर शेख ने कहा था। मुंब्रा में हर उम्मीदवार एआईएमआईएम से होगा। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने इस पर शिकायत दर्ज कराई थी। सहर शेख ने बयान पर लिखित में माफी मांगी थी, उसके बाद यह सब कुछ हो रहा है। एक और माफी मांग ली सहर शेख ने और दूसरी ओर इम्तियाज जलील ने फिर उस बात को हवा देने की कोशिश की है। इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नफरत की सहर, जलील का जहर। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। आने वाले वक्त के अंदर हम महाराष्ट्र के अंदर हम अच्छा खासा हरे रंग को फैलाएंगे। एआईएमआईएम का हरा ख्वाब, बीजेपी का जवाब। इस भगवे हिंदू राष्ट्र को हरा करने का सपना देखेगा, उसको उस औरंगजेब के बाजू में हम महाराष्ट्र का हिंदू समाज ये दफन करके दिखा देगा। 22 साल की छोटी बच्ची थी, इसने छोड़ दिया और किसी ने इस प्रकार की धमकी देने का प्रयास किया तो देवेंद्र फडणवीस सरकार बख्शेगी नहीं। पहले जिहादी जुबान, फिर माफी और एक बार फिर एआईएमआईएम कॉर्पोरेटर सहर यूनुस शेख का बयान। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। पहली बार चुनाव जीतने वाली नेता पहले मुंब्रा को हरे रंग में रंग देने का ऐलान करती हैं, लेकिन जब एक्शन लिया गया तो भाईजान की पार्टी के जिहादी नेता बिलबिलाने लगे। एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज जलील ने पुलिस को कोसना शुरू कर दिया। कोसना तो ठीक, जलील ने फिर एक बार भाईजान के एआईएमआईएम के हरे ख्वाब की वकालत तक कर दी। जैसे मुंब्रा की क्या बात कर रहे हैं तुम? आने वाले वक्त के अंदर हम महाराष्ट्र के अंदर हम अच्छा खासा हरे रंग को फैलाएंगे। ये महाराष्ट्र में बोलते हैं कि कभी मुंबई का मेयर हिजाब वाली बनाएंगे, मुंब्रा को हरा हरा कर देंगे, और अब तो कहने लगे इम्तियाज जलील कि पूरे महाराष्ट्र में हरे रंग को फैलाएंगे। सुना आपने, पूरे महाराष्ट्र को हरा रंग देंगे। ये बताता है कि एआईएमआईएम में उन्हीं को टिकट दिया जाता है जिनका ब्रेन वॉश हो चुका है, जिनकी रगों में नफरती जिहाद बहता हो।
और मुसलमानों को बरगलाने में एक्सपर्ट हूँ। हालांकि सहर शेख का बयान उन्हें काफी भारी पड़ा। सहर शेख को पुलिस थाने पहुंचकर माफी मांगनी पड़ी। अभी भी शंका है। उस शहर के आप बाकी फोटो देखो, अच्छी पढ़ी लिखी नौजवान मॉडर्न डेवलपमेंट में मानने वाली लड़की, बाकी फोटो देखो इतने सुंदर और अच्छे हैं, यानी अपने भारत की संस्कृति। अब महाराष्ट्र को हरे रंग में रंगने का राग एआईएमआईएम के नेताओं ने अलापा है, तो बीजेपी कहां चुप बैठने वाली थी। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नीतीश राणे ने 2 टूक कह दिया कि ये हिंदू राष्ट्र है, भगवा ही रहेगा। कि ये हिंदू राष्ट्र है, यहाँ भगवा ही रहेगा, और जो इस भगवे हिंदू राष्ट्र को हरा करने का सपना देखेगा, उसको उस औरंगा के बाजू में हम महाराष्ट्र का हिंदू समाज ये दफन करके दिखा देगा। और ये भगवा परंपरा है, हमारे धर्म की पहचान भगवा रंग है, और इस भगवा रंग को मिटाने के लिए पूरी दुनिया के आक्रमणकारी आए, मुगल आए, शत्रुघ्न आए और खिलजी आए, तुगलक आए, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। आखिर यहाँ से या तो चले गए या यहीं दफन होके, ये मर के दफन हो गए। खैर, बीजेपी का शक एकदम सही निकला। जैसे ही सहर शेख ने माफी मांगी, उनके पीछे खड़े जिहादियों का कलेजा जल उठा। यही वजह रही कि सहर शेख को मोहरा बनाकर मुमरा को नफरती लपटों में झोंकने का ख्वाब देखने वाले इम्तियाज जलील को खुद सामने आना पड़ा। अब इम्तियाज जलील ने अपना मुंह खोला तो पता चल गया कि पहली बार जीतकर नफरती बोलने वाली सहर शेख को स्क्रिप्ट कहां से मिली थी, किसने उसे ये पट्टी पढ़ाई और कौन उसके पीछे खड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। महाराष्ट्र एआईएमआईएम के अध्यक्ष इम्तियाज जलील के बयान पर नीतीश राणे का बयान सामने आया है। महाराष्ट्र को हरा करने वाले के बयान पर हमला किया है उन्होंने। इम्तियाज जलील शायद अपना इतिहास भूल गया है, ये नीतीश राणे कह रहे हैं। औरंगजेब और टीपू ने यही सपना देखा था, इसी जमीन पर शिवाजी ने दफन कर दिया था। ये एक हिंदू राष्ट्र है, यहां भगवा ही रहेगा। नीतीश राणे ने अब इम्तियाज जलील को करारा जवाब दिया है, वो आपको सुनाते हैं। ये हरा साहब इम्तियाज जलील शायद अपना खुद का इतिहास भूल गया है कि जिस औरंगजेब ने, जिस टीपू ने हमारे इस महाराष्ट्र को और हमारे इस हिंदू राष्ट्र को हरा करने का सपना देखा, उनको इस महाराष्ट्र में ही दफन करके हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज ने दिखा दिया है। इसलिए खुद का इतिहास जितना जल्दी ये इम्तियाज जलील नाम का हरा साहब समझेगा, उतना जल्दी उसको इतना समझ में आएगा कि ये हिंदू राष्ट्र है, यहाँ भगवा ही रहेगा, और जो इस भगवे हिंदू राष्ट्र को हरा करने का सपना देखेगा, उसको उस औरंगा के बाजू में हम महाराष्ट्र का हिंदू समाज ये दफन करके दिखा देगा। बीएमसी चुनाव के बाद मुमरा को हरे रंग से रंगने का ख्वाब देखने वाली एआईएमआईएम पार्षद सहर शेख के तेवर अब ठंडे पड़ गए। लेकिन एक ने हथियार छोड़ा तो दूसरे ने उठा लिया। उन्हीं की पार्टी के नेता इम्तियाज जलील के दिमाग में नफरती जहर जो भरा है, वो एक बार फिर सामने आया। भाईजान की पार्टी का जिहादी ख्वाब रह रहकर सबके सामने आ ही जाता है। बीजेपी ने पहले ही यह आशंका जताई थी कि सहर शेख की इस नफरती बोली के पीछे कोई और है, जो अब साबित भी हो गया है। एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील का बयान सामने आया। पूरे महाराष्ट्र को हरे रंग से रंगने का इरादा है इनका, पूरे महाराष्ट्र को। एआईएमआईएम पार्षद सहर शेख के बयान का सपोर्ट कर रहे हैं जलील। सहर का बयान था, वो पार्टी का बयान। इम्तियाज ये कह रहे हैं कि जो सहर ने बोला वही पार्टी का बयान है, मतलब एआईएमआईएम का वही स्टैंड है। किस कानून के तहत नोटिस दिया गया? क्योंकि सहर को एक नोटिस जारी किया गया था कि आपने ये नफरती बयान क्यों दिया है, बताइए। 5 साल में मुमरा को हरे रंग में रंगना है, ये सहर शेख ने कहा था। मुमरा में हर उम्मीदवार एआईएमआईएम से होगा। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने इस पर शिकायत दर्ज कराई थी। सहर शेख ने बयान पर लिखित में माफी मांगी थी। उसके बाद यह सब कुछ हो रहा है। एक और माफी मांग ली सहर शेख ने, और दूसरी ओर इम्तियाज जलील ने फिर उस बात को हवा देने की कोशिश की है। इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नफरत की सहर
जलील का जहर। पूरे के पूरे मुमरा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। आने वाले वक्त के अंदर हम महाराष्ट्र के अंदर हम अच्छा खासा हरे रंग को फैलाएंगे। AIMIM का हरा ख्वाब, बीजेपी का जवाब। इस भगवे हिंदू राष्ट्र को हरा करने का सपना देखेगा, उसको उस औरंगा के बाजू में हम महाराष्ट्र का हिंदू समाज ये दफन करके दिखा देगा। 22 साल की छोटी बच्ची थी, इसने छोड़ दिया और किसी ने इस प्रकार की धमकी देने का प्रयास किया तो देवेंद्र फडणवीस सरकार बख्शेगी नहीं। पहले जिहादी जुबां, फिर माफी और एक बार फिर AIMIM कॉर्पोरेटर सहर यूनुस शेख का बयान। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। पहली बार चुनाव जीतने वाली नेता पहले मुमरा को हरे रंग में रंग देने का ऐलान करती हैं, लेकिन जब एक्शन लिया गया तो भाईजान की पार्टी के जिहादी नेता बिलबिलाने लगे। AIMIM के नेता इम्तियाज जलील ने पुलिस को कोसना शुरू कर दिया। कोसना तो ठीक, जलील ने फिर एक बार भाईजान के AIMIM के हरे ख्वाब की वकालत तक कर दी। ये सिर्फ मुमरा की क्या बात कर रहे हैं तुम? आने वाले वक्त के अंदर हम महाराष्ट्र के अंदर हम अच्छा खासा हरे रंग को फैलाएंगे। ये महाराष्ट्र में बोलते हैं कि कभी मुंबई का मेयर हिजाब वाली बनाएंगे, मुमरा को हरा हरा कर देंगे और अब तो कहने लगे इम्तियाज जलील कि पूरे महाराष्ट्र में हरे रंग को फैलाएंगे। सुना आपने, पूरे महाराष्ट्र को हरा रंग देंगे। ये बताता है कि AIMIM में उन्हीं को टिकट दिया जाता है जिनका ब्रेन वॉश हो चुका है, जिनकी रगों में नफरती जिहाद बहता हो और मुसलमानों को बरगलाने में एक्सपर्ट हो। हालांकि सहर शेख का बयान उन्हें काफी भारी पड़ा। सहर शेख को पुलिस थाने पहुंचकर माफी मांगनी पड़ी। अभी भी शंका है, उस शहर के आप बाकी फोटो देखो, अच्छी पढ़ी लिखी नौजवान मॉडर्न डेवलपमेंट में मानने वाली लड़की, बाकी फोटो देखो इतने सुंदर और अच्छे हैं, यानी अपने भारत की संस्कृति। अब महाराष्ट्र को हरे रंग में रंगने का राग AIMIM के नेताओं ने अलापा है तो बीजेपी कहां चुप बैठने वाली थी। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नीतीश राणे ने 2 टूक कह दिया कि ये हिंदू राष्ट्र है, भगवा ही रहेगा। कि ये हिंदू राष्ट्र है, यहाँ भगवा ही रहेगा और जो इस भगवे हिंदू राष्ट्र को हरा करने का सपना देखेगा, उसको उस औरंगा के बाजू में हम महाराष्ट्र का हिंदू समाज ये दफन करके दिखा देगा। और ये भगवा परंपरा है, हमारे धर्म की पहचान भगवा रंग है और इस भगवा रंग को मिटाने के लिए पूरी दुनिया के आक्रमणकारी आए, मुगल आए, शत्रुघ्न आए और खिलजी आए, तुगलक आए, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। आखिर यहाँ से या तो चले गए या यहीं दफन होके ये मर के दफन हो गए। खैर, बीजेपी का शक एकदम सही निकला। जैसे ही सहर शेख ने माफी मांगी, उनके पीछे खड़े जिहादियों का कलेजा जल उठा। यही वजह रही कि सहर शेख को मोहरा बनाकर मुमरा को नफरती लपटों में झोंकने का ख्वाब देखने वाले इम्तियाज जलील को खुद सामने आना पड़ा। अब इम्तियाज जलील ने अपना मुंह खोला तो पता चल गया कि पहली बार जीतकर नफरती बोल बोलने वाली सहर शेख को स्क्रिप्ट कहां से मिली थी, किसने उसे ये पट्टी पढ़ाई और कौन उसके पीछे खड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।